हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। सो हम खुदा की शुक्रगुजार है जिसने ये मुमकिन किया कि हार्वेस्ट बाइबल कॉलेज की क्लास जो है ये आगे हम कैरी ऑन करें, खुदा के कलाम को सीखें। सो हम सीख रहे हैं मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में से, और हमारा जो टॉपिक है वो है कि यीशु मसीह के तजस्सुम से पहले, जब यीशु मसीह खुदा के कलमे की सूरत में है, तो उस वक्त उसका मुकाम, उसकी कुदरत, उसकी हैसियत और होली ट्रिनिटी में होते हुए खुदा के कलमे का मुकाम क्या है। सो पाक रूह ने मुकद्दस यूहन्ना पर ये रिवील किया कि वो ईमानदारों के लिए, कलीसिया के लिए जो है बता सके कि यीशु मसीह का मुकाम जो है वो क्या है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक गीत हम गाएंगे, कोरस गाएंगे, भेज रूह का मसा, सोचों पे दे मसा, होंठों पे दे मसा, ताकि मैं कुछ बोलूं, बंधनों को खोलूं। तो जब खुदावंद के पाक रूह का मसा हमारे ऊपर आता है और वही हमारे सोचों को, ख्यालों को जो है वो रोशन करता है, ताकि हम खुदावंद की आवाज़ को सुने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भेज रूह का मसा, भेज रूह का मसा, भेज रूह का मसा, भेज रूह का मसा, सोचों पे दे मसा, होंठों पे दे मसा, सोचों पे दे मसा, होंठों पे दे मसा, ताकि मैं कुछ बोलूं। हालेलुया, ताकि मैं कुछ बोलूं, बंधनों को खोलूं, बंधनों को खोलूं। भेज रूह का मसा, भेज रूह का मसा, भेज रूह का मसा, भेज रूह का मसा, अपने कलाम से भर नदियां तू जारी कर, अपने कलाम से भर नदियां तू जारी कर। तेरा कलाम ही बोलूं, हालेलुया, तेरा कलाम ही बोलूं, बंधनों को खोलूं, बंधनों को खोलूं। भेज रूह का मसा, भेज रूह का मसा, भेज रूह का मसा, भेज रूह का मसा। कुदरत है तेरा कलाम, ऊंचा है तेरा नाम, कुदरत है तेरा कलाम, ऊंचा है तेरा नाम। तेरे ही नाम से बोलूं,
हालेलुया तेरे ही नाम से बोलूं, बंधनों को खोलूं, बंधनों को खोलूं, भेज रूह का मसा, भेज रूह का मसा, भेज रूह का मसा, भेज रूह का मसा। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा तो अजीम मुबारक और भला है। अपने मसा के वसीला से खुदा तो जुए और बंधन तोड़ता है, जिंदगियों को आजाद करता है, बहाल करता है। तेरा शुक्र करते हैं। और जहां पर तेरा पाक रूह है वहां पर आजादी है। दुआ है खुदा मेरे इन अल्फाज को जो इस मीडिया के थ्रू बहुत सारी जिंदगियों तक जा रहे हैं, खुदावंद इन अल्फाज पर तेरे पाक खून को यीशु नासरी मांगता हूं। तेरा लहू हमारी आजादी का सबब बना है, रिहाई का सबब बना है। ऐ खुदा के बर्रे तेरा पाक लहू हमारे फिदिया और कफारा के लिए बहा है। तेरा खून आजाद करता है। ऐ खुदा ये मसाशुदा अल्फाज जहां जहां पर जाएं, ऐ खुदा तेरे कलाम के वसीला से जिंदगियां बरकत पाए, बीमार अच्छे किए जाएं खुदामंद, गुनहगार नजात पाए। और ऐ खुदा तेरे कलाम की समझ बूझ में तेरे लोग बढ़ें और तरक्की करें। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। जहां जहां से भी, जिस मुल्क से, जिस शहर से आप हमारे साथ हैं, हार्वेस्ट बाइबल कॉलेज की क्लास में आपको यीशु नाम में हम खुश आमदीद कहते हैं। खुदा का शुक्र हो कि मलेशिया से भाई मुख्तार जो है वॉच कर रहे हैं पाकिस्तान से, और मलेशिया से, यूएई से। सो खुदा का कलाम पूरी दुनिया के लिए है और उसने हमें ये जिम्मेदारी दी है कि किताब मुकद्दस को लोग तरतीब से सीख कर बहुत सारी रूहों को जो है बचा सकें। प्रेज द लॉर्ड। सो खुदा के मुकद्दस कलाम में से आज हम सीखते हैं। आज हम आयत नंबर 14 से सीखते हैं मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, और इसका पहला बाब और इसकी आयत नंबर 14। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 14। और कलाम यानी कलमा मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए जो है वो हमने ये सीखा था कि जो मुजस्सम हुआ है खुदा का कलमा हुआ है, और कलमा के बारे में हमने सीखा था कलमा से मुराद लोगोस है, और लोगोस का माना सिर्फ अल्फाज ही नहीं है। लोगोस का माने जो मीनिंग है वो है, यानी यूं कह सकते हैं जो अल्फाज को जो चीज बनाती है, ठीक है, वो लोगोस है। यूं कह सकते हैं कि जो वर्ड्स को क्रिएट करती है, प्रोड्यूस करती है, कोई वेसल की तरह, कोई मशीनरी की तरह जो अल्फाज को बनाती है, और उसे जो है लोगोस कहा जाता है। लोगोस का जो लफ्जी मीनिंग है वो लाइफ है, जिंदगी है। तो जिंदगी जो है वो खुदा के अंदर है, और जिंदगी जो है खुदा के कलमे के अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। और कलमा मुजस्सम हुआ, तो कलमा कहना जो है क्यों जरूरी है, कलाम क्यों नहीं? कलाम जो है वो बामुहावरा तर्जमा किया गया है, लेकिन कलमा से मुराद वो प्रोड्यूसर है जो अल्फाज को बनाता है, जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है, जो खुदा के अंदर है। और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। तो फजल का जो मीनिंग है ग्रेस, और इसका जो लफ्जी मीनिंग है वो है पहल करना,
یعنی خدا نے انسان کو بچانے کے لیے پہل کی ہے. انسان جب گناہ کے اندر گر گیا، انسان جو ہے جب گناہ کر بیٹھا اور گناہ کے سبب سے موت جو ہے اس دنیا کے اندر جو ہے وہ آئی، تو خدا کا پیار ہمیں باغ عدن کے اندر ہی نظر آتا ہے. جی ہاں، آدم اور حوا جب گناہ کر کے ننگے ہو گئے، خدا جو ٹھنڈے وقت میں پھرتا تھا باغ عدن میں، اور اس نے پکارا، آدم آدم تو کہاں ہے؟ پیدائش کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا سادہ سا جو جواب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بتانا چاہیے تھا کہ میں یہاں ہوں. لیکن بائبل مقدس میں پتہ چلتا ہے کہ آدم اور حوا جب خدا کی نافرمانی کر بیٹھے تو وہ چھپ رہے تھے، اور پھر خدا نے ان کے لیے ممکن کیا. خدا نے جو ہے ان کے لیے چمڑے کے کرتے بنائے. تو یہاں پر خدا کا گریس، اس کا جو فضل ہے، اس کی مثال ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ اس نے انسان کے لیے جو ہے کفارہ دیا، یعنی جانوروں کو جو ہے ذبح کیا گیا، ان کا خون بہایا گیا اور انسان کے ننگے پن کو ڈھانپا گیا. یاد رکھیں، ابلیس جو ہے انسان کو ہمیشہ ننگا کرتا ہے، برہنہ کرتا ہے، لیکن خدا ہے جو انسان کو پردہ دیتا ہے. خدا ہے جو انسان کو جو ہے نئی زندگی دیتا ہے، اور خدا ہے جو انسان کو بچاتا ہے اور محفوظ کرتا ہے. اسی طرح سے میرے بہن بھائیوں، بیٹوں اور بیٹیوں، بہنوں، کئی بار ڈفرینٹ قسم کے جو ہے فیشن آ جاتے ہیں اور لوگ اس کو ایک کلچر سمجھ کے، کسٹم سمجھ کے، ٹھیک ہے، جو اس کو فالو کرتے ہیں. لیکن خدا کے نزدیک بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہم حیادار لباس پہنیں. خداوند جو ہے وہ ہمیں محفوظ رکھنا چاہتا ہے، خداوند جو ہے وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے. پریز دی لارڈ. تو خدا جو ہے اس نے پہل کیا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. تو یسوع مسیح راحت اور ہمیشہ کی زندگی ہے، حق ہے، سچ ہے، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا. یعنی بیٹے کی خوبی ہے کہ وہ باپ کو ظاہر کرتا ہے، بیٹے کے اندر باپ کی خوبیاں ہوتی ہیں. سو یسوع مسیح جو خدا کا کلمہ ہے اور اس سے نکلنے کے سبب سے جو ہے وہ خدا کا بیٹا ٹھہرا، اور پھر مردوں میں سے جی اٹھ کے اور موت پر غالب آ کر اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. ہاللیلویا. اور اس کا جلال، جی جس طرح سے ہم نے یہ بات کی ہے کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کی مانند ہوتا ہے. تو کتاب مقدس میں ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل کا 17واں باب اور اس کی ورس نمبر 17. تو اس کا بیٹا، جی خدا کا بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کی خوبیاں جو ہے وہ اپنے اندر رکھتا ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں لیکن باپ جیسی خوبیاں تو معجزات انبیاء نے بھی کیے، معجزات رسولوں نے بھی کیے، معجزات ایمانداروں نے بھی کیے، معجزات آج بھی ہوتے ہیں. کئی بار لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اگر معجزات کیے تو کون سی انوکھی بات ہے، اور وہ کیسے خدا کا بیٹا ہے. جی خدا کا بیٹے ہوتے ایک میں آپ کو بات انوکھی یسوع کی بتا سکتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ یسوع مسیح گناہ معاف کرتا ہے جو کوئی نبی نہیں کر سکتا، کسی نے بھی نہیں کیے. تو یسوع مسیح کے پاس بیٹا ہونے کے تعلق سے جو ہے وہ گناہ معاف کرتا ہے، اور بیٹا ہونے کی خوبی رومیوں پہلے باب میں لکھا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا. جی کئی مردے زندہ کیے گئے پر وہ پھر مر گئے، پر یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہوتے ہوئے لکھا پھر وہ کبھی نہیں مرے گا اور عبدالآباد زندہ ہے. تو یہ خوبی ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. اور اس کے 17ویں باب میں آیت نمبر 5 میں لکھا ہے، اور اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا. تو یسوع مسیح کیسے خدا کا بیٹا؟ جی جب دنیا کی کوئی چیز نہیں بنی تھی تو اس وقت خدا تھا، اور اس ٹائم کو ازل کہا جاتا ہے. تو ازل میں ہی خدا کا کلمہ اس کے ساتھ ہے، اور ازل میں ہی جیسے خدا جلال رکھتا ہے اسی طرح سے اس کا بیٹا جو ہے وہ بھی جلال رکھتا ہے. لیکن اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر
तेरे साथ रखता था। प्रेज द लॉर्ड। मुझे अपने साथ जलाली बना दे। वो जिस्म में जाहिर हुआ और अब फिर जो इस दुनिया के अंदर आने वाला है फिर वो जलाल की हालत में आएगा, यानी हर एक चीज पर उसका होल्ड होगा, इंपैक्ट होगा, इन्फ्लुएंस होगा, हर एक चीज पर वो गालिब होगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का बेटा होते हुए। हालेलुया जी। और यहां पर हम जो और आगे देखते हैं, यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा कि ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया, जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा। तो यीशु मसीह कब से है? लिखे जो बेशक पैदाइश तो उसकी बाद में हुई मेरे से, पर है वो मुझसे पहले, है वो मुझसे मुकद्दम। हालेलुया। तो यीशु कब से है? यीशु मसीह अज़ल से है। जब से खुदा है उसी वक्त से उसका कलमा होते हुए उसके साथ है। जब दुनिया की तख्लीक हो रही थी, जब दुनिया बनाई जा रही थी, खुदा की रूह पानियों पर जुम्बश कर रही थी, तो लिखा खुदा ने कहा, यानी खुदा का कलमा उसी वक्त से उसके साथ है। और यीशु मसीह कब से है इसके बारे में मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में से ही जो है वो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो कब से है। आज तो कई बार कई लोग कहते हैं कि यीशु मसीह की डेट ऑफ बर्थ बाइबल में नहीं लिखी, इसलिए जो क्रिसमस है वो नहीं मनाना चाहिए क्योंकि उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो कंफर्म नहीं लिखी गई हो। भाई बात सुनो, ये सारे एंटी क्राइस्ट लोग हैं और ये मुखालफे मसीह हैं जो कहते हैं कि यीशु की पैदाइश का जिक्र नहीं। याद रखें, जो अजली है, टाइम एंड स्पेस उसके ऊपर अप्लाई नहीं होते। यीशु मसीह अजल से है। हालेलुया। और अजल का ताल्लुक टाइम और स्पेस से नहीं होता। यीशु मसीह कब पैदा हुआ इस बात ये कोई मैटर नहीं रखती, पर बाइबल मुकद्दस बताती है कि यीशु मसीह का वजूद, यीशु मसीह का मुजस्सम होकर इस दुनिया में आना, यीशु मसीह का इन्फ्लुएंस इस दुनिया के ऊपर है। याद रखें, जमाने उसके नाम से कहलाते हैं। जी, जमानों की तारीख की तो अगर लिखा जाता है तो यूं होता है कि कबल अज मसीह और बाद अज मसीह, तो यीशु मसीह जमानों का जो है वो मरकज है, सेंटर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये वो लोग हैं जो एंटी क्राइस्ट स्पिरिट के कब्जा में हैं, मुखालफे मसीह हैं। जी, क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। अपने बच्चों के क्यों मनाते हो? इसका मतलब क्या है? यीशु कब भी पैदा हुआ। हमारे लिए हर रोज ही क्रिसमस है, हमारे लिए हर रोज ही यीशु मसीह जो खुदा का बेटा और जिंदगी है। हालेलुया। बल्कि अबदी जिंदगी है। तो किताब मुकद्दस में जो है वो हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील में, और यहां पर जो है एक बहस हो रही थी कि यीशु मसीह कब से है। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील का 8वां बाब और इसकी आयत नंबर जो है हम पढ़ते हैं 56 से। तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, यानी आने वाले जी नबियों के लिए जो पेशीन गोइयां की गई थी। पैदाइश की किताब में ही हमें मिलता है कि जो औरत की नस्ल से होगा वो इब्लीस के सर को कुचलेगा। तो मुंतजिर था अब्राहम उस दिन को देखने के लिए कि वो निजात दहिंदा कब इस दुनिया में आएगा। तो जब ये बात हो रही थी, क्या तो अब्राहम से बड़ा है, क्या तो याकूब से बड़ा है, यीशु मसीह ने बताया उनको कि यीशु मसीह याकूब से भी बड़ा है। यीशु मसीह ने सामरी औरत से बात करके बताया था और वो कह रही थी ये कुआं जो हमारे बाप याकूब ने हमें दिया है, क्या तो उससे बड़ा है? उसने कहा याकूब का जो कुआं है उसमें से जो पानी पीता है वो प्यासा होता है, लेकिन जो पानी मैं देता हूं वो उसके अंदर जिंदगी के पानी की नदियां जारी कर देता है, उसके अंदर जिंदगी का चश्मा बन जाता है और फिर वो कभी प्यासा नहीं रहता। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह का जो कुआं, यीशु का जो जिंदगी है, यीशु मसीह में से जो चश्मे जारी होते हैं वो याकूब के चश्मों से भी कहीं ज्यादा जो है वो अजीम है। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब के कुएं से पीने वाले प्यासे होते हैं, लेकिन यीशु मसीह जो जिंदगी का पानी देता है, जो कि उसमें से पीता है उसमें हमेशा की जिंदगी कायम हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहां पर दूसरी मिसाल दी गई है कि यीशु मसीह अब्राहम से भी बड़ा है। तो जो लोग कहते हैं कि यीशु कब पैदा हुआ, ये फजूल बहस है।
जो अजली है उसके ऊपर टाइम एंड स्पेस जो है वो लागू नहीं होते, वो है और बस वो है। जिस तरह से यहोवा जो लफ्ज है खुदा के लिए इस्तेमाल होता है, इसका जो मादा है, जो रूट वर्ड है वो हुआ है, यानी हुआ से मुराद यह है कि वो जब से है वो है, जमानों की वो कैद में नहीं है। इसी तरह से उसका कलमा भी जमानों की कैद में नहीं है, जमानों की कैद से बालातर है। हालेलुया। दुनिया की हर एक चीज मिट जाएगी लेकिन यीशु मसीह कायम और दायम है, कलाम कायम रहेगा। और यीशु की जो बुनियादी हैसियत है वो कलमा खुदा है। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील का 8वां बाब, और यहां पर पता चलता है कि यीशु मसीह कब से है। जी हाँ, आयत नंबर इसकी 56 में लिखा है, तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था। खुदावंद यीशु का दिन देखने की उम्मीद पर खुश थे बहुत लोग। जी, मुकद्दस लूका की इंजील के अंदर एक काहिन का जिक्र मिलता है जिसका नाम शमाउन है, और वो उम्र रसीदा अपनी जिंदगी पूरी कर चुका था, पर उसकी एक आरज़ू थी कि खुदावंद मैं तब तक ना मरूं जब तक मैं अपने निजात दहिंदा तेरी निजात को ना देख लूं। और वहां पर लिखा है एक बुजुर्ग थी जिसका नाम हन्ना था, जो 84 बरस से बेवा थी। मतलब यह है कि अगर 84 इयर्स उसकी एज है तो अगर कम से कम 20 साल उसकी एज हो जब उसकी शादी हुई थी, तो भी वो 104 साल की बनती है। जब उसे पता चला कि मुकद्दसा मरियम और बुजुर्ग यूसुफ यीशु को लेकर आए हैं, तो पाक रूह ने उन पर रिवील किया, और वो भी वहां पर आए। वो हैकल से जुदा ही नहीं होती थी कि जब तक मैं तेरी निजात को देख ना लूं मैं इस दुनिया से नहीं जाना चाहती। बुजुर्ग शमाउन ने कहा, खुदावंद अब अपने बंदा को रुखसत कर, क्योंकि मैंने तेरी निजात देख ली है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु को जानना निजात है, यीशु को जानना हमेशा की जिंदगी है। यीशु मसीह को जानना दुनिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, आपकी कामयाबी है। अगर यीशु मसीह को आप जानते नहीं हैं, आप नाकाम शख्स हैं। तो यहां पर लिखा है, तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनाचे उसने देखा और खुश हुआ, यानी इन स्पिरिट उसने खुदा की निजात को देखा। उसने कलाम की सूरत में खुदा के बेटे को कबूल किया। और यहूदियों ने उससे कहा, तेरी उम्र तो अभी 50 बरस की नहीं, फिर क्या तूने अब्राहम को देखा? उन्होंने कहा, तेरी उम्र, अब्राहम ने तुझे कैसे देखा? तूने उसे कैसे देखा? तेरी उम्र तो भी 50 साल भी नहीं हुई। तो यीशु मसीह 50 साल, 30 साल का, 33.5 साल का ही नहीं है। वो तो उसके जिस्मानी जिंदगी की बात है कि 33.5 साल यीशु मसीह इस दुनिया में जिया, पर वो अब्दुल अबाद जिंदा है, कायम और दायम है। वो अजल से अबद तक है। जमाने वाइंड अप हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, पर खुदावंद का दौर कायम और दायम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पेशतर उससे कि अब्राहम पैदा हुआ, मैं हूं। तो अब्राहम से भी पहले, बल्कि जब दुनिया की इब्तिदा हो रही थी, जब उसकी बुनियादें ठहराई जा रही थी, यीशु मसीह उस वक्त से है। हालेलुया। और अमसाल की किताब आप मेरे साथ खोलें, और यहां पर हमें पता चलता है कि यीशु मसीह जो है वो कब से है। ये कुछ बातें पिछले लेक्चर की मैं रिपीट कर रहा हूं, इसके ये भी वजह है कि जो स्टूडेंट आज मिले हैं वो उन बुनियादी बातों को यीशु मसीह की जात के बारे में जो है वो जान सकें। अमसाल की किताब का चैप्टर नंबर जो है 30, तो यहां पर जो है वो मिलता है कि यीशु मसीह जो है वो कब से है। अमसाल की किताब और उसका जो है वो, बल्कि ज़बूर की किताब में मिलता है, रहेगा नाम सदा जिक्र मुसीदा। जी, खुदा नाम से मुराद लफ्ज नहीं है, नाम से मुराद वो जात है जो कायम और दायम है। हालेलुया। तो अमसाल चैप्टर नंबर 30 में बाब नंबर 30 के अंदर जहां लिखा है, मैंने हिकमत नहीं सीखी, ना मुझे उस कुदूस का इरफान हासिल है। तो यीशु मसीह खुदा का कलमा फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। सुलेमान कहता है, मैंने
हिकमत नहीं सीखी। बेशक वो हिकमत और दानाई का एक रोल मॉडल समझा जाता है, ना मुझे उस कदूस का इरफान हासिल है। कौन आसमान पर चढ़ा और फिर नीचे उतरा? किसने हवा को अपनी मुट्ठी में जमा कर लिया? कौन है जो हवा को रोक देता है कि ना चले? कौन है जो फिर आंधियां चला देता है? कोई है खुदा जो सारे सिस्टम को होल्ड किए हुए है, कंट्रोल किए हुए है। लेकिन दुनिया के अंदर एथियस्ट जो खुदा को ही नहीं मानते, शरीर लोग, उनके कहने की क्या बात है? किसने पानी को चादर में बांधा? जी, कराची का जो समंदर है, कराची की सतह से, सरफेस से ऊंचा है। कौन है जो इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा ताकि आबादी पानी में डूब ना जाए? कोई है खुदा जो कंट्रोल किए हुए है। किसने जमीन की हदूद ठहराई? हाँ जी, तो कई लोग कहते हैं कि पानी क्यों ऊंचा है? वो कहते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, कशिश शकल की वजह से, ठीक है, पानी जो है वो रुका हुआ है। पर बाइबल मुकद्दस बताती है यीशु मसीह फोर्स ऑफ ग्रेविटी से भी बड़ी कुदरत रखता है। चूंकि लिखा है जब वो आएगा तो आसमान और जमीन की कुव्वतें हिलाई जाएंगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हटा दी जाएगी और कलीसिया आसमान पर चली जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो दुनिया के कानून है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी हर एक चीज को कोई कुव्वत है जो नीचे खींचते, जब कुव्वत हिला दी जाएगी कलीसिया आसमान पर चली जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ जी, तो किसने जमीन की हदूद ठहराई? अगर तू जानता है तो बता उसका क्या नाम है और उसके बेटे का क्या नाम है। हालेलुया। तो जो लोग होली ट्रिनिटी को नहीं मानते, बाप बेटा रूह कुछ को नहीं मानते, यहां पर लिखे है जो दुनिया का खालिक और मालिक है, बताओ उसका क्या नाम है? उसका नाम यहोवा है और उसके बेटे का नाम यीशु है। और तीसरा अकनूम रूह कुद्स है। और रूह कुद्स कहते हैं नाम नहीं होता उसे, इसलिए नाम नहीं दिया गया क्योंकि उसने जिस्म इख्तियार नहीं किया और रूह के हड्डी और गोश्त नहीं होता जी, इसलिए वो रूह कुद्स है। खुदा का हर एक सुखन पाक है और वो उनकी सिपर है जिनका तवक्कुल उस पर है। हालेलुया। तो उसके कलाम में कुछ ना बढ़ाना। तो ये खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कोई है खुदा, और उसके कलाम के अंदर लिखा है कि उसका बेटा है। बता उसका नाम क्या है? उसका नाम यहोवा है। लिखा है खरूज की किताब में कि मेरा नाम यहोवा है और अबद तक मेरा यही नाम है। हालेलुया। तो यूहन्ना की इंजील में से जब हम सीख रहे हैं कि यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह कौन है, तो फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया, जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले था। प्रेज द लॉर्ड जी। तो हमने सीखा कि यीशु मसीह कब से है जी? वो पहले से है, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। हालेलुया। उसकी मामूरी में से, याद रखें, दुनिया आज यहां तक ही पहुंची, हम खाक और राख, हम दिस एंड दैट, पर खुदा का प्लान क्या है कि उसकी मामूरी से खुदावंद अपनी पूरी खूबियां, खुदावंद अपनी कुदरत, खुदावंद अपने कैरेक्टर, खुदावंद अपनी पाकीज़गी, खुदावंद अपनी रास्तबाजी हमारे अंदर भर देना चाहता है। हालेलुया। लेकिन इंसान भरा हुआ है मायूसी से, इंसान भरा हुआ है नाकामियों से, इंसान भरा हुआ है खौफ से। इस खौफ और मायूसी से बाहर आ जाएं, अपने आप को एक बर्तन की तरह उसके सामने पेश करें ताकि आप उससे भरे जाएं। जी, एक हवाला मेरे साथ देखें, फिर हम इस हवाले पर आएंगे। और मेरे साथ आप ग्रंथियों का जो है खत खोलेंगे। जी, ग्रंथियों का खत आप मेरे साथ खोलेंगे। पौलुस रसूल का खत है। हालेलुया। तो खुदावंद चाहता है कि उसकी मामूरी से हम मामूर हो जाएं। दूसरा ग्रंथियों 4 बाब। हाँ जी, दुनिया क्या सोचती है?
खुदा हम गंदे मंदे घिनौने तेरे पास आते हैं, क्या गंदगी से भरे रहना है? खुदा की आरज़ू क्या है कि इंसान कैसा हो। खुदा ने जिस आदम को बनाया था इतना कामिल, इतना जबरदस्त कि हर एक चीज पर उसकी अथॉरिटी थी। आसमान के उड़ते हुए परिंदों पर, पैदाइश पहले बाब की 26वीं आयत, और दरिंदों पर उसका इख्तियार, पानियों पर उसका इख्तियार, चरिंदों पर उसका इख्तियार। इतना जबरदस्त शख्स पर गुनाह करने के सबब से अथॉरिटी जाती रही। पर खुदावंद यीशु मसीह में उसका फजल यह है कि फिर से वो उन खूबियों से हमें जो है वो भरना चाहता है। दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब और आयत नंबर 7 में लिखा है, लेकिन हमारे पास ये खजाना मट्टी के बर्तनों में रखा है। ये है उसका फजल, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। अब अपनी सच्चाई से हमारे पास ये खजाना मट्टी के बर्तनों में रखा है, ताकि ये हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। जब आप पाक रूह से भरे जाते हैं, जब आप कलाम से भरे जाते हैं, फिर वो कुदरत आपके अंदर से जारी होगी और इंसान आजाद होंगे। हालेलुया। इंसान बहाल किए जाएंगे, इंसान बचाए जाएंगे, बदरू गिरफ्तार छुड़ा लिए जाएंगे। हालेलुया। पर हमें खाली बर्तन की तरह अपने आप को उसके सामने पेश करना है। हम हर तरफ से मुसीबत उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर नाउमीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते। दुनिया में आपके कोई खिलाफ है जो इब्लीस है, पर याद रखें, आप अपने अंदर देखें, आपके अंदर खुदा का कलमा है, आपके अंदर खुदा का पाक रूह है, जिसके सबब से आप गालिब आएंगे। पहाड़ मैदान होते जाएंगे आपके सामने, समंदर आपके सामने चीरे जाएंगे और एक दिन कलीसिया आसमान पर चली जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और ईमान और कलाम से भरे हुए, तो यहां पर यह बात हमने सीखी है, गो हम मट्टी के बर्तन हैं पर खुदा के जलाल से भरे हुए हैं, खुदा के कलाम से भरे हुए हैं, खुदा के पाक रूह से भरे हुए हैं। लूका की इंजील के 11वें बाब की आयत नंबर 13 में लिखा है, वहां पर जहां पर लिखा है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें रूहुल कुद्स क्यों ना देगा। वो रूहुल कुद्स से आपको भरना चाहता है। हालेलुया। वहां पर मिसाल दी गई है कि अगर किसी का बच्चा रोटी मांगे, ब्रेड मांगे, तो उसका बाप उसे पत्थर नहीं देता, और अगर मछली मांगे, फिश मांगे, तो उसे सांप नहीं देता। और जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप जो अच्छा है आपको रूहुल कुद्स क्यों ना देगा। उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया। हालेलुया। जो मामूरी, जो मसा मूसा के ऊपर था, उसके ससुर यित्रो ने कहा, तो अकेला कब तक इन मैटर्स को सॉल्व करता रहेगा? अपने साथ 70 और लोगों को तैयार कर, ताकि जो इनके जो मामलात हैं उनको निपटाया करें। सो इसी तरह से मेरे बहन भाइयों, जो हार्वेस्ट बाइबल कॉलेज है, हमारी जो कोशिश है कि सिर्फ चंद बाइबल टीचर ना हो, आप सीख कर दूसरों को सिखाने के काबिल बन जाएं। आप में से कुछ स्कॉलर बने, आप में से पास्टर बने, आप में से एवेंजलिस्ट बने, आप में से जो है रिसालत की खिदमत करने वाले बने, आप में से जो है निगहबान हो और खुदा के काम को आगे जो है बढ़ाने का वसीला बने। जी, तो उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। हालेलुया। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। जी, तो शरीयत जो है मूसा की मार्फत, शरीयत सिर्फ जो है ये आपको बता सकती है कि आपने ये गुनाह किया है और आपकी ये सजा है। शरीयत का इतना ही काम है, शरीयत आपको छुड़ाती नहीं है।
اور गलतियों में लिखा है कि शरीयत महज उस्ताद है यीशु मसीह तक पहुंचने का। लेकिन कितने लोग हैं जो आज भी शरीयत को फॉलो करना चाहते हैं। यीशु मसीह ने शरीयत को पूरा कर दिया है, शरीयत की तकमील कर दी है जी। तो कितने लोग आज भी हैं जो फिर से शरीयत में जाना चाहते हैं। याद रखें, शरीयत के वसीला से कोई शख्स नहीं बचेगा। शरीयत सबको मुजरम ठहराती है। शरीयत लॉ है, शरीयत सिर्फ जो है आपको गुनहगार करार देती है, पर वाहिद यीशु मसीह है जो फजल लेकर आया है, वो आपको आजाद करता है। तो आप फैसला करें कि बेहतर क्या है। बेशक शरीयत पाक है, लेकिन शरीयत बचा नहीं सकती। शरीयत आपको दोज़ख तक पहुंचा सकती है। शरीयत ये कह सकती है गुनाह की मजदूरी मौत है, चल भाई मौत में। तो लिखा है शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, लेकिन फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत जो है वो हम तक पहुंचा है। आमीन। गलतियों खत जो लिखा गया है गलेशियन के नाम पौलुस रसूल का, तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं शरीयत के बारे में। हाँ जी, शरीयत ने सिर्फ हमारे लिए क्या किया है। गलतियों इसका 3 बाब आयत नंबर 23 में लिखा है, ईमान के आने से पेशतर शरीयत की मातहती में हमारी निगहबानी होती थी। जब ईमान नहीं था, जब फजल नहीं था, जब ग्रेस नहीं था, तो शरीयत खुदा का लॉ था सिर्फ जो हमारा निगहबान था। और उस ईमान के आने तक जो जाहिर होने वाला था, हम उसी के पाबंद रहे हैं, नहीं रहे। तो कितने लोग हैं जो आज भी जो मिस्यानिक ज्यूश हैं और अपने आप को यहूदी बनाने के बड़े शौक में हैं। याद रखें, बाइबल कहती है अभी हम शरीयत की मातहती में नहीं, अब फजल में हम आ गए हैं। पर शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी। जस्ट वो गाइड है, उसने आपको रहनुमाई दी है कि निजात ये है। जिस तरह से एक सामरी औरत लोगों को यीशु के पास लाने का वसीला बनी। जब लोगों ने यीशु मसीह को जान लिया, तो यूहन्ना की इंजील में लिखा है सामरी औरत की स्टोरी में उन्होंने कहा अब आपकी जरूरत नहीं, अब हम जान गए हैं कि यीशु निजात दहिंदा है। हालेलुया। शरीयत का इतना ही काम है, पर शरीयत किसी को बचाती भी नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? हम बचना चाहते हैं या जहन्नम में जलना चाहते हैं? अगर बचना चाहते हैं तो फिर आपको खुदा के फजल को कबूल करना पड़ेगा। और पर शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी, ताकि हम ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरें। अब ईमान लाकर हमें रास्तबाजी मिलती है, मगर जब ईमान आ चुका तो हम उस्ताद के मातहत नहीं रहे। जी, ये मिस्यानिक ज्यूश हैं जो कहते हैं आज है वो क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, आज है वो ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। और ये सारे एंटी क्राइस्ट लोग हैं जो वहां से आपको मसीहों को हटा देना चाहते हैं। यहां पर देखें आयत को, फिर मैं पढ़ता हूं, मगर जब ईमान आ चुका तो हम उस्ताद के मातहत नहीं रहे, शरीयत के मातहत नहीं रहे। और कई बार फिर लोग वही ईदें, जी ईद ख़याम और ये और वो, नहीं 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 नहीं, अब ये ईदें आपके लिए नहीं है। वो उनकी इस याद में थी, वो कौमी ईदें थी कि वो मिस्र की गुलामी से निकले हैं। पर अभी हकीकी निजात दहिंदा यीशु मसीह जो है वो हमें मिल गया है, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो यीशु मसीह में है खुदा के फर्जंद हो। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। अब आपकी जिंदगी में से यीशु मसीह नजर आता है। प्रेज द लॉर्ड। तो फजल ने यह किया है कि आपको खुदा की मानद बना दी है, आपको उसके बेटे की मानद बना दिया है। तो शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई आपको यीशु मसीह के सबब से जो है वो मिला है, ताकि आप उस पर ईमान लाओ। और जो ईमान लाता है, आपने गलतियों के खत में पढ़ा है कि फिर आप रास्तबाज बन जाते हो, फिर आप गुनहगार नहीं रहते। जो यीशु पर ईमान लाता है वो बचाया गया है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, वो छुड़ा लिया गया है। यूहन्ना के खत पर फिर हम आते हैं। मगर फजल और सच्चाई यीशु की मार्फत पहुंची। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है
اسی نے ظاہر کیا، اس نے خدا جیسے کام کر کے بتایا کہ خدا ایسا ہے اور اس پر ایمان لاؤ۔ ہاللیلویہ۔ یہ بھی خدا کا پیار ہے۔ خدا کو دیکھ کر کوئی شخص زندہ نہیں رہتا، اور اس نے اپنے جلال کو یسوع مسیح کے بدن میں اپنے جلال کو اپنے کلمے کے سبب سے ظاہر کیا، لوگوں کو بتایا کہ خدا ایسا ہے۔ جب وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، اس نے بتایا کہ خدا ایسا ہے۔ جب وہ انسانوں کو معاف کرتا ہے تو اس نے بتایا کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے سب کچھ ریویل کیا ہے اس دنیا میں آ کر۔ اگر یسوع مسیح مجسم ہو کر اس دنیا میں نہ آتا، لوگ خدا کو لائق طور سے کبھی بھی نہ جان سکتے۔ ایک خدا کے طور پر اسے تو بے شک جانتے، پر اس سے خوف زدہ رہتے، چونکہ خدا کو دیکھ کر کوئی شخص زندہ نہیں رہتا۔ بزرگ موسیٰ کے دور میں بنی اسرائیل نے کہا ہمیں خدا سے ملواؤ، اس نے کہا ٹھیک ہے، اپنے آپ کو 3 دن پاک اور صاف کرو۔ لیکن جب خدا حورب کے پہاڑ پر کوہ سینا پر اترا تو خداوند کی حضوری، اس کے جلال کے سبب سے پہاڑ جو ہے وہ دہک رہا تھا اور بلیک ہو گیا، دھواں اٹھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا موسیٰ ہم اس خدا کے قریب نہیں آ سکتے، تو ہی اس سے ملا کر۔ لیکن خدا محبت ہے۔ ایک دن اپنے پلان جس نے کیا تھا، اپنے کلمے کو مجسم کر کے وہ لوگوں کے بیچ میں آ کر رہنے لگا، انسان کی طرح، ایک بچے کی طرح۔ اس کی پیدائش ہوئی چرنے کے اندر، ایک بچے کی طرح وہ بڑا، پھر 12 سال کی عمر میں وہ ہیکل کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر انسان کا فدیہ بنا، ان کا گناہ اٹھا کر صلیب پر چلا گیا، ان کا کفارہ ہو کر قبر میں اترا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور انسان کو اس نے چھڑا لیا۔ بلکہ جو مقدسین کی روحیں عالم ارواح کے اندر بھی تھیں، تو ہم گاتے زبور میں بھی اونچے کرو سر دروازے، اونچے ہو سب درو۔ جہاں پر عالم ارواح کے اوپر ابلیس کا قبضہ تھا، اس نے وہ قبضہ چھین لیا اس سے، اور اس نے کہا موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس اس نے لہرا دی۔ پریز دی لارڈ۔ تو یسوع مسیح کے سبب سے یہ کچھ ہے۔ شریعت صرف انسانوں کو ان پر چارج لگا سکتی ہے کہ تم گنہگار ہو، پر یسوع کہتا ہے جا تیرے گناہ معاف ہوئے، یسوع کے آنے سے زندگی آئی ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ پریز دی لارڈ۔ ہاللیلویہ۔ اب جو ہے پھر بدھ کے روز ویڈنسڈے کو پھر جو ہے 10 بجے کلاس ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے، اور بہن بھائیوں کو بھی شامل کریں، ان کو انوائٹ کریں، اور اس طرح سے جن اسٹوڈنٹس نے اپنا فارم نہیں بھرا وہ فارم بھریں۔ اور آپ کا یہ بائبل کالج ہے، یہ زوراور ہو اور اس کے پاس وسائل ہوں، تو پاکستانی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے 1000 جو ہے 1000 جو ہے فیس رکھی گئی ہے، اور یہ آپ کا پارٹیسپیشن ہے اور آپ کا کنٹریبیوشن ہے، تاکہ خدا ان کا کام جو ہے بڑے اور ترقی کرے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔